आज मैं क्लास 10th का मैथ का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसका मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये पहला पार्ट होगा, पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा। तो आज पार्ट 1 में जो बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, उसको कैसे याद करें, मेमोराइज करें, जो आपको पेपर में बहुत काम आएगा। वो पता है कि अगर मैथ के फार्मूले आप याद नहीं होंगे तो मैथ नहीं बनेगा। तो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैं फार्मूला बता रहा हूं उसको राइट डाउन करें अपने पेपर पे और रोज हर दिन मॉर्निंग और इवनिंग लिखें कि इससे आपको याद हो जाए। राइट, चलिए मैं अब उस फार्मूला के बारे में बात करता हूं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक बटन जरूर लाइक पे क्लिक कर लें और ये वीडियोस उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनके जो फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहे हैं, जो क्लास 10th में है, जो पेपर देने वाले हैं, कि वो भी फॉर्मूला याद कर सके और जो उनको लगे कि जो फॉर्मूला छूटेगा वो भी देख सकेंगे। ठीक है, चलिए मैं अब आता हूँ इस वीडियोस के ऊपर और देखिएगा आराम से। आप लोग जो भी डाउट्स होगा आप मेरे को बताइएगा। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 1 सेकंड। चलिए पहले मैं चैप्टर 8 का जो फॉर्मूला है उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी आपको समझ में आएगा, अभी बिल्कुल सिंपल वे बताऊंगा मैं। देखिए पहला फॉर्मूला है, अब देख पा रहे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये थीटा का एंगल है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है। जैसे देखिए साइन स्क्वायर ए भी लिखा हो सकता है, बी भी, यानी कि जो ये लिखा है थीटा उसकी जगह पे, एंगल की जगह पे कुछ भी लिखा हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे जो यहाँ पे अगर ए लिखिएगा तो यहाँ भी ए रहेगा तो वैल्यू 1 होगा। अगर यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है तो वैल्यू 1 नहीं होगा। सेम एंगल के लिए वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, या साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी बराबर 1। मतलब कि दोनों एंगल सेम होगा तब जाके वैल्यू 1 होगा। ध्यान रहे बीच में प्लस है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि सीधा आपको ऑप्शनल एमसीक्यूज में पूछता है। अब इसी से क्या, देखिए ये प्लस में है, इसको इधर लाएंगे। अगर आपको पता है ना कि अगर इक्वल के साइड अगर इधर प्लस में है इधर किस में आएगा, माइनस में आता है। अगर इधर माइनस में है इधर किस में आता है, प्लस में आता है। ये बिल्कुल बेसिक चीज में, बिल्कुल बेसिक चीज है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, ये प्लस में था, अगर इसको इधर ले आऊं मैं तो क्या नेगेटिव में नहीं होगा क्या? मतलब आपको अगर एक फॉर्मूला याद होगा ऊपर वाला तो ये दोनों अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ चेंज करना प्लस से माइनस से, माइनस से प्लस में। सेकंड थिंग क्या है जो आप देख पा रहे होंगे, 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग। सेकंड में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट बता दिया है। नेक्स्ट क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। सेम वही चीज है, बस अंतर क्या है, वहां पे प्लस है माइनस है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा बराबर 1। यहाँ भी एंगल सेम होगा तभी 1 होगा। ए यहाँ तो यहाँ भी है, यहाँ भी तो यहाँ भी। मतलब यहाँ पे मैंने थीटा लिखा होगा। थीटा बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए ये निगेटिव में है, ये वाला क्या निगेटिव में है कि नहीं? अगर ये इधर आएगा तो क्या पॉजिटिव में नहीं होगा? होगा पॉजिटिव में। तो ये पॉजिटिव में, और एक याद हो गया तो दोनों अपने आप याद हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला आप याद करोगे तो मैथ बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि देखिए ये tan स्क्वायर इधर निगेटिव में, इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा प्लस में। होगा कि नहीं होगा? ये वन किस में है? ये 1 प्लस में, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो मैंने वही यहाँ पे किया हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो ये इसी तरह। अब नेक्स्ट क्या है, ये देखिए थर्ड नंबर वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड में क्या है देख पा रहे होंगे आप लोग, ये रहा कोसेक स्क्वायर थीटा है। क्या है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे थीटा की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे थीटा लिख लिया, यहाँ पे आप ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख लो? ए लिख लो। तो अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी तो यहाँ भी होगा। निगेटिव के 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस, ये निगेटिव में है कि नहीं है? ये आएगा इस तरफ तो क्या में हो जाएगा, वो पॉजिटिव में हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ भी है। अगर इस कॉट को मैं इधर ले आऊंगा, ये निगेटिव में, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। इस 1 को मैं इधर ले आऊंगा तो निगेटिव हो जाएगा। मतलब ये है, मैंने आपको 3 बताया अभी आइडेंटिटीज। 9 फॉर्मूले हो गए जो आपको समझ में बिल्कुल आराम से आना चाहिए। एक ट्रिनिटी का टेबल भी है, जो है ना साइन 30 बराबर क्या होता है, कॉस 30 बराबर क्या होता है, सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, इन तक देखिएगा, कैसे उसको याद करना मैं आपको इन्हें बताऊंगा। चलिए देखिए अब 4th नंबर में क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, तो मैं इसको रफ कर लेता हूं। देखिए 4th नंबर में क्या है,
tan थीटा बराबर साइन अपॉन में कॉस, ये बिल्कुल फार्मूला है। सेम उल्टा कॉट में tan का उल्टा कॉट होता है, यहाँ लिख भी रखा हूं मैं, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा या tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। ये इसके आइडेंटिटी के फॉर्मूले, ये आपको याद करना पड़ेगा। tan बराबर क्या होता है साइन अपॉन में कॉस, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस अपॉन में साइन, यह याद करना पड़ेगा आपको। साइन क्या होता है 1/कोसेकेंड होता है, कोसेकेंड क्या होता है 1 सेकंड। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है ना। तो ये रहा फॉर्मूला, ऐसे यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, यहाँ पे कॉस होगा, यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा होगा, मिस्टेक लिखा गया यहाँ पे। कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन में सेक थीटा होगा, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है साइन 90 माइनस थीटा, ये सब ये कॉस थीटा है, क्या होता है कॉस थीटा है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये बिल्कुल फॉर्मूला याद करने की चीज है। देखिए साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन होता है, ऐसे ही tan का कॉट होता है और कॉट का tan होता है, कोसेकेंट का सेक होता है और सेक का कोसेकेंट होता है। यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिए, बिल्कुल ये 4 5 6 7 जो है, मतलब कि 5 6 जो 7 है, इससे सुमत कीजिए कंपेरिजन की, बिल्कुल अलग है। यहाँ tan ये तो सही है, ये साइन कोसेकेंट होता है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे कॉस थीटा लिखा हुआ, एक सेकंड मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉस थीटा होगा, ना कि कोसेकेंट थीटा होगा, क्या होगा यहाँ पे कॉस थीटा होगा, ये आप सही कर लीजिएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन में सेक थीटा होता है। तो ये चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया। अब जो नेक्स्ट है वो मैं आपको बताता हूं, उसको भी आप लोग देखिएगा ध्यान से, वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब मैं चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका कुछ फॉर्मूला। मान लीजिए देखिए 2 पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट का नाम ए मैं मानता हूं, इस पॉइंट का मान बी मानता हूं। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया होगा, मान लीजिए दे रखा है x1 और y1, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है x2 और y2। अगर मैं हमें से पूछा जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो कैसे निकालेंगे, ये रख फॉर्मूला ए बी बराबर √x2 माइनस x1, मतलब कि सिंपल जानिए, यहाँ पे आपको x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, उसका स्क्वायर करना है, प्लस y कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। यहाँ पे y2 y तो लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें ऐसा अगर x1 में यहाँ पे लिख सकते हैं हम, x1 माइनस x2 भी लिखिएगा तो आंसर वही आएगा, क्योंकि हमें माइनस करके उसका स्क्वायर करना है। अगर पॉजिटिव में भी आएगा तो उतना स्क्वायर होगा, जब 2 आए तो 4 हो जाएगा, अगर निगेटिव 2 तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पे आपको इतना दिक्कत नहीं है, जो करना सिर्फ यहाँ ये रखिए ध्यान कि x में से x1 को घटाना है, x में से x को घटाना है और y में से y को सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके रूट ले लेना है, ये एडिशन फार्मूला। सेकंड थिंग क्या है, सेक्शन फार्मूला है, क्या है सेक्शन फार्मूला। तो वो भी क्या है देखिए, बिल्कुल आसानी फार्मूला, ये भी आसान फार्मूला है, कोई ज्यादा लेंदी नहीं है, आप लोग याद कर सकते हैं बिल्कुल ट्रिकली से। देखिए x में क्या है m x2 प्लस m x1 है, अब प्लस m प्लस n, m और n क्या है, एक जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, और यहाँ पे एक कोई एक और पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट का रेशियोज होता है। m और n क्या है, रेशियोज है, जो कि एक पॉइंट को 2 भागों में ये पॉइंट है ना, इसको डिवाइड कर रहा है, ए बी को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो m और n रेशियोज है। तो x बराबर क्या होता है m x2 प्लस n x1, है ना, m प्लस n, और ये ऐसे रहा, ये y का हो गया। नेक्स्ट थिंग मिड पॉइंट क्या होता है x2, मिड पॉइंट क्या है देख सकते हैं आप लोग, मिड पॉइंट क्या है x2, यहाँ पे x2 प्लस x1 है, ये नॉट x2, क्या यहाँ पे x2 प्लस x1 y का 2 है, और y में क्या है y2 प्लस y1 अपॉन में 2 है, ठीक है। नेक्स्ट आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल में आते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, देखिए ये भी बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको याद करवाता हूँ, याद कीजिए बिल्कुल आराम से, जहां याद नहीं होगा आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके, देखिए कैसे याद करना है, ध्यान सिंपल दीजिए। 1/2 तो याद रहेगा आप लोगों को, 1/2 हो गया। फिर देखिए बाहर में x वाला है, x1 x2 x3, ये तो याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 था तो यहाँ 2 हो गया, 1 2 3 हो गया। अंदर देखिए बाहर में x वाला पॉइंट होगा और अंदर में y वाला पॉइंट होगा, तो बाहर में x1 हो गया। अब यहाँ पे 1 आ गया है तो अंदर में 1 नहीं आएगा, 1 के बाद क्या होता है 2 होता है, फिर 3 होता है, राइट, फिर माइनस है। फिर यहाँ x1 हो गया, अब x2 आएगा। जहां पे इंड हुआ था, यहाँ पे इंड कितने पे हुआ देखिए, तो इंड हुआ 3 पे, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर में जो है पॉइंट वही जो शुरू करना हमें, मतलब कि यहां से जहां पे इंड हुआ है ना, जहां पे देखिए
मैं क्या बाहर में x1 x2 x3 हो गया, जहां अंदर में y वाला होगा, जहां पे इंड होगा वहीं से शुरू करना हमें। ये y3 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 तो आ गया था पहले, 2 आ गया ना काउंटिंग में, हर एक में देखिएगा आप 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हाँ ऑर्डर अलग अलग हो सकता है लेकिन तीनों पॉइंट आना चाहिए, 1 2 3 1 2 3। यार 2 तो बाहर आ गया है, और जहां लास्ट हुआ था वहां शुरू हो चुका है। अब आया क्या नहीं, 1 आया तो 1 लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ x1 x2, यहाँ क्या आ गया x3 आ गया, जहां पे इंड हुआ, इंड कहां पे हुआ x1 y1 पे, शुरू कहां पे होगा y1 पे शुरू होगा। यहाँ 3 आ गया था, यहाँ 1 आ गया था, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया समझाने के लिए। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को एक बार जरूर बताइए कमेंट में क्या समझ में आपको नहीं आया, कि मैं आपको दोबारा समझाऊंगा कमेंट में। ठीक है, देखिए अब आगे एक होता है सेंट्रोइड, क्या सेंट्रोइड, जो कि इस ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों में पूछा जाता है, आप लोगों को साथ नहीं पूछा जाए, लेकिन फिर मैं बताता हूँ। जस्ट लाइक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में क्या है, सिर्फ दो पॉइंट है, यहाँ पे क्या है 3 पॉइंट है, x1 प्लस x2, यहाँ पे x2 होगा नॉट x1 होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई का 3 होगा, y के लिए क्या होगा y1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 बाई में 3 होगा। ये रहा इसका इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कुछ और इसमें मैं इंक्लूड करता हूं, वो देखिएगा आप लोग। अब देखिए ये सीक्वेंस एंड सीरीज का कुछ फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं लिखा है आपको। an बराबर क्या होता है a प्लस an माइनस 1 टू डी। यहाँ पे a क्या होता है, जब मान लें कोई एक सीरीज है, 2 है 4 है 6 है 8, इस तरह कुछ सीरीज बना हुआ है, तो ए इसको बोलते हैं, जो भी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होगा उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं हम लोग। और ये ए हो गया। अब डी क्या होता है, डी की ये दोनों बीच का गैप, ये देखिए तो हमें डी निकालते कैसे हैं, इधर से उल्टा करके, 4 माइनस का 2 2 हो जाएगा, 6 माइनस का 4 2 हो जाएगा, 8 माइनस का 2। अगर डी सेम है तभी जाके वो एपी में है, एपी में वो है। हम कैसे बताने कि एपी में है कि नहीं है, अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 में से गया 2 2 बचेगा, 6 में से गया 4 2 बचेगा, 8 में से 6 का 2 बचेगा। इस तरह के आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर सेम आ रहा है तो वो एपी में नहीं, तो वो एपी में नहीं है, मतलब अरिथमेटिक प्रोपेगेशन में है। ठीक है, तो आप पहला फॉर्मूला ए निकालने का। ए मतलब क्या, कि जिसमें आपको एन मतलब क्या, उसका कितने इस तरह के टर्म को बताने के लिए उसमें एन दिया होगा, कि जैसे देखिए यहाँ पे 4 टर्म है, 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे 1 2 3 4, तो ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा 4 माइनस का 1, डी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो जो घटाइएगा वो आपका एन निकल जाएगा। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देखिए एक होता है एसेन बराबर, ये एसेंस, कोई एक एपी दिया हुआ उसका टोटल सम कितना हो, जैसे मान लीजिए कि देखिए 2 4 6 3 अंक था तो आप ऐड कर लोगे, 2 4 6 6 6 12, ये 3 टर्म था। अगर बहुत सारा टर्म है तो आप कैसे ऐड करोगे, तो वो आपको फॉर्मूला से ऐड करना पड़ेगा जो यहाँ पे दिया एसेन बराबर था n/2। एन क्या होगा, जैसे यहाँ पे 3 टर्म है 1 2 3, लिख देंगे 3/2, ए कितना है 2 लिख देंगे, एन कितना है 3 लिख देंगे, डी कितना 2, इसके आप निकल सकते हो एसेन वाला फॉर्मूला। एक एसेन वाला क्या होता है n/2 a प्लस एल, मतलब क्या लास्ट टर्म पता हो, कोई एक सीरीज होगा उसका लास्ट टर्म आपको पता होगा तो आप इस फॉर्म से भी निकाल सकते हो। आई होप इसको ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको इस पार्ट में 3 चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है मैंने बताया, अगले नेक्स्ट पार्ट में और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।